गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारे सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट कोड एमई व एमए 205 का जो टॉपिक है हमारा वो है एप्लीकेशन ऑफ मशीनिंग सिंबल्स एंड इंडिकेशन ऑफ मशीनिंग अलाउंसेस एंड मशीनिंग सरफेस रफनेस। तो हम सबसे पहले मैंने आपको मशीनिंग सिंबल्स बताए थे। उसमें मैंने आपको जो सिंबल बना के बताए थे कि कौन कौन सा सिंबल कहाँ कहाँ यूज़ आता है। तो आज हम देखते हैं कि जो हमारी ड्राइंग सिंबल है उसमें देखते हैं। सबसे पहला है हमारा मशीनिंग ऑप्शनल। तो ये सिंबल कहाँ आता है? द सिंबल हैज़ एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड एन ओपन टॉप विद टू अनइवन साइड्स। बेसिक शेप सिंबल देखेंगे आप कि सरफेस पे एक सिंबल बना हुआ है जिसके दोनों साइड ये 60 डिग्री एंगल पर बना हुआ होता है। इसका एक साइड आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, वह उसकी जो लेंथ है वो साइड जो है वो छोटी है एज कंपेयर टू अदर जो राइट साइड है। इसमें जो सिंबल बना हुआ है वो बिग है। इसमें ये सिंबल मतलब इसकी जो लेंथ अगर h है तो दूसरे की है जो लेंथ है वो 3h होगी। ये मशीनिंग ऑप्शनल के लिए बारे में बताया जाता है। दूसरा है मशीनिंग फिनिशिंग रिक्वायर्ड। अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है, उसमें से कोई मटेरियल अगर हमें रिमूव करना है तो दिस सिंबल हैज़, जो सेकंड सिंबल है हमारा, दिस सिंबल हैज़ अ बार एडेड टू द टॉप ऑफ द स्टैंडर्ड शेप सिंबल। इसमें क्या होता है, ऊपर की तरफ एक लाइन खींची जाती है। अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है, उसमें से कोई मटेरियल रिमूव करना है तो ये सिंबल उस पर बना हुआ होगा, तो हम उससे पहचान जाएंगे कि ये इसमें हमें क्या करना है। अलग अलग ऑपरेशंस से हम अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये सिंबल्स उस पे मशीन्स पे बने हुए होते हैं। अगर जो थर्ड वन है हमारा, रिमूवल ऑफ मटेरियल नॉट परमिटेड। अगर ये सिंबल मशीन पे बना हुआ है, प्रोडक्ट बनाते समय हम प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन कोई भी मटेरियल रिमूवल नहीं होना चाहिए, तो जो थर्ड सिंबल है वो होता है, दिस सिंबल इज अ बेसिक शेप सिंबल विद अ सर्कल एडेड इन द ग्रूव। जो ग्रूव है उसके अंदर एक सिंबल बना होता है कि रिमूवल ऑफ मटेरियल नॉट परमिटेड। यहाँ पर जो मटेरियल रिमूवल है वो नहीं होगा। जो हमारा है वो है स्पेशल सरफेस फीचर रिक्वायर्ड। जो लास्ट वन है, बेसिक सिंबल विद अ बार एडेड टू अ टॉप ऑफ राइट एंडर लाइन। इसमें क्या होता है, अलग अलग बना दिए जाते हैं। जो राइट में जो आपकी लाइन बनी हुई है उसमें क्या होता है कि बता दिया जाता है कि मिलिंग ऑपरेशन से बनाना है, इसकी रफनेस वैल्यू कितनी होगी, सैंपल लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी, इसकी जो डायरेक्शन ऑफ ले है, किस डायरेक्शन में हमें टूल ट्रेवल करना है, वो सब इन सिंबल्स के अकॉर्डिंग हमें बताया जाता है। आप देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ मशीनिंग। बेसिक सिंबल्स 60 डिग्री है। सरफेस ऑफ मशीन के लिए ये सिंबल दे रखा है। मटेरियल रिमूवल नॉट अलाउ, मटेरियल रिमूव नहीं होना है लेकिन ऑपरेशन हमें कोई प्रोडक्ट तो बनाना है। अब डायरेक्शन ऑफ फ्ले क्या होती है, पैरेलल टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब जो हमारी डायरेक्शन ऑफ फ्ले है कि किस डायरेक्शन में हमें टूल को ट्रेवल करना है, तो ये डायरेक्शन ऐसे सिंबल बने हुए होंगे। अगर इस तरह का सिंबल बना है तो उसमें क्या लिखा होगा, पैरेलल टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। अगर क्रॉस्ड है, एक्स क्रॉस बना हुआ है तो क्रॉस्ड इन टू ऑब्लिक डायरेक्शन ऑफ टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। एम लिखा हुआ है तो मल्टी डायरेक्शनल है। सी लिखा हुआ है तो अप्रोक्सीमेट सर्कुलर है। आर लिखा हुआ है तो अप्रोक्सीमेट रेडियल ले करना है, मतलब किस डायरेक्शन में हमें टूल को ट्रेवल करना है। अब देखिए यहाँ पे मशीनिंग अलाउंसेस। The symbol indicate the surface finish requirement and show machining allowance requirement of 3 mm in all surfaces. अब आप देखिए एक बार है, उसमें से हमें जो देखिए सिंबल्स बने हुए हैं, हमें क्या करना है, जो हमारा जो मशीनिंग अलाउंसेस रिक्वायरमेंट है वो 3 mm अलाउंसेस दे रखा है कि हमें 3 mm जो सरफेस फिनिश है वो हमें इसके यहाँ पे से रिक्वायर्ड है कि हमें फिनिशिंग देनी है, तो टर्न करना है। अब ये बता रहा है यहाँ से मटेरियल रिमूव होगा। इसका जो साइज़ दे रखा है 525 दे रखा है। 3 लिखा है, 8 मीन्स 3 mm का हमें अलाउंसेस देना है। मैं आगे आपको समझाती हूँ कहाँ कहाँ आपको पता चलेगा अलाउंसेस करना है, कहाँ पता चलेगा आपको उसकी रफनेस बतानी है। सिंबल फॉर रफनेस टेक्सचर ऑल कंपोनेंट ऑफ सर्फेसेस।
द सिंबल इंडिकेट दैट ऑल द कंपोनेंट सरफेस आर टू बी मशीन्ड, मतलब ये जो सिंबल बता रहा है ये बता रहा है कि जितनी भी सरफेस है वो मशीन्ड हो चुकी हैं, मतलब उस पर मशीनिंग वर्क हो चुका है। अब देखिए कुछ सिंबल्स मैंने आपको बताए थे, उसमें आपको कैसे कैसे पता लगेगा कि कौन सा सिंबल क्या है। सबसे पहले फॉर्म है, इसमें देखिए फ्लैटनेस का बता रखा है सिंबल, स्ट्रेटनेस का बता रखा है, सिलेंड्रिसिटी का बता रखा है, सर्कुलरिटी का बता रहा है कि जो फॉर्म होगी वो स्ट्रेटनेस होगी तो ऐसा सिंबल वहाँ पे बना हुआ होगा उस पार्ट पे। अगर लोकेशन बतानी है, पोजीशन बतानी है कि पोजीशन कैसी होगी तो ये सिंबल बना हुआ है। सिमिट्री है तो सिमिट्री का सिंबल है। कंसंट्रिसिटी, ओरिएंटेशन है, प्रोफाइल है, अगर प्रोफाइल ऑफ अ सरफेस है, प्रोफाइल ऑफ अ लाइन है, तो इस तरह के सिंबल्स वहाँ बने होंगे। अब हमें वहाँ पे देखना है कि रन आउट हो रहा है तो रन आउट के लिए है, टोटल रन आउट है तो डबल एरो के नीचे एक देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है तो ये डबल रन आउट कर रहा होता है। अब हम बात करते हैं कि अब जो प्रोडक्ट या कोई ऑब्जेक्ट हमारी ड्राइंग का बनाते हैं तो हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बना रहे हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बना रहे हैं। ये सिंबल का मैंने आपको पहले बता रखा है, इसमें आज मैं आपको डीपली इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। तो हम फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की। द ऑब्जेक्ट इज इमेजिन टू बी अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। The object lies between the observer and of a plane of a projection. The plane of a projection is assumed to be a known transparent. When view are drawn in their relative position, top comes below front view, right side view ड्रॉन टू द लेफ्ट साइड ऑफ एलिवेशन। अब मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का ये सिंबल है। अब हम इसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन देखेंगे तो हम जब इसको लेफ़्ट साइड से अगर देखते हैं तो हम इसका जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड बनाते हैं। अब देखिए नीचे एक ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर में एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, एरो बना हुआ है पिंक कलर से, उसमें है कि ये हमारा एलिवेशन है। एलिवेशन के ऊपर देखते हैं तो टॉप व्यू है, राइट साइड से देख रहे हैं तो हमारा क्या है वो राइट हैंड साइड व्यू है। अब देखिए आपको कैसे बना रखा है, फ्रंट व्यू बना हुआ है, फ्रंट व्यू के लेफ्ट में हम देख राइट से रहे हैं। फर्स्ट एंगल में क्या है, हम देख राइट से रहे हैं, हमें राइट साइड व्यू दिख रहा है, लेकिन हम उसको बना कहाँ रहे हैं, जब हम क्वाड्रेंट देखते हैं तो उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रहे हैं। और जो हमारा फ्रंट व्यू एलिवेशन है वो यहाँ बना हुआ है। एलिवेशन जब हम टॉप व्यू देख रहे हैं टॉप से, तो इसका जो टॉप व्यू है जब हम फर्स्ट एंगल की बात करें तो वो डाउन में बना हुआ है एलिवेशन के। देखिए टॉप व्यू लिखा है लेकिन कहाँ बना हुआ है, डाउन में बना हुआ है एलिवेशन के। तो ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है कि जो भी हमारा ऑब्जर्वर है और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है उन दोनों के बीच में जब हम इसको देखते हैं तो जो हमारा आरएचएस व्यू है लेफ्ट हैंड साइड बनेगा और टॉप व्यू है वो बॉटम में बनेगा। अब हम थर्ड एंगल की प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो जो व्यू हम जिस तरह से देख रहे हैं उसी तरह से हमें उस व्यू को बनाना है। ये इसका सिंबल है। डायग्राम दे रखा है नीचे ग्रीन कलर में, देखिए एरो में। तो फ्रंट व्यू कहाँ बना हुआ है, टॉप व्यू टॉप से देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू के ऊपर ही टॉप व्यू बना हुआ है। जो हमारा राइट हैंड साइड व्यू से हम देख रहे हैं कि हमें इसका आरएचएस व्यू बनाना है तो वो देखिए राइट हैंड साइड में ही बना हुआ है एलिवेशन के। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जिस एंगल से हम देख रहे हैं उसके अपोजिट एंगल में बनता है, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जिस एंगल से हम देख रहे हैं उसी पोजीशन पे वह डायग्राम बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं अलाउंसेस की कि कौन कौन से अलाउंसेस हैं। तो सबसे पहले श्रिंकेज अलाउंसेस इन कास्टिंग। रूम टेम्परेचर से धातु के जमने के बाद पैटर्न के डायमेंशंस बढ़ जाते हैं। रूम टेम्परेचर जो है से धातु जब जम रहा है तो जो पैटर्न बनाया है, जो ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके डायमेंशन क्या होता है, वो थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए पैटर्न का आकार तैयार आकार के तुलना में बड़ा होता है। पैटर्न जो बना हुआ है, जो नमूना बना हुआ है, उसका जो आकार है, जो रेडी हो रहा है ऑब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंगली वो बड़ा होता है। इसी धातु के होने वाले बदलाव के कारण इसे श्रिंकेज अलाउंसेस के रूप में जाना जाता है। श्रिंकेज अलाउंस देते समय डायमेंशन ऑफ कास्टिंग, डिज़ाइन, इंटेंसिटी ऑफ कास्टिंग, मोल्डिंग, मटेरियल यूज्ड, मेथड ऑफ मोल्डिंग यूज्ड, पोरिंग टेम्परेचर ऑफ मोल्टन मेटल, इन बातों का हमें सब ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा उसमें श्रिंकेज अलाउंसेस ना हो, भाई उसके बाद वो पैटर्न हमारा बदल ना जाए। उसके बाद है सेकंड है हमारा ड्राफ्ट एंड टेपर अलाउंसेस।
पैटर्न ड्राफ्ट पैटर्न जॉब के सतहों पर रखा गया टेपर होता है। टेपर ड्राफ्ट मीन्स टेपर शेप में होता है, जो उस दिशा के समांतर होता है जिसमें पैटर्न को मोल्ड से वापस ले लिया जाता है, जो कि पार्टिंग प्लेन के लंबवत होता है। मोल्ड कैविटी को नुकसान पहुंचाए बिना पैटर्न को निकाला जा सकता है। हम किसी सांचे में मोल्ड डाल रहे हैं, पिघला हुआ मेटल डाल रहे हैं, उसे मोल्ड कहते हैं, मेटल डाल रहे हैं और उससे हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, तो क्या करते हैं, ड्राफ्ट यूज़ करते हैं। इसलिए ड्राफ्ट या टेपर अलाउंस यूज़ किया जाता है कि हम उसको कोई नुकसान ना हो और इजीली निकाल लिया जाए। ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस देते समय मेथड ऑफ मोल्डिंग, द सैंड मिक्सचर यूज्ड, डिज़ाइन इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द कास्टिंग, द इंट्रेंसिटी ऑफ अ पैटर्न, इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम सैंड से कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, सैंड कास्टिंग से अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी स्मूथनेस थोड़ी कम होती है। अगर डाई से अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसकी स्मूथनेस ज़्यादा होती है। तो इसमें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि मोल्डिंग सही से हो रही है नहीं हो रही है, सैंड का जो मिक्सचर है वो सही बना है नहीं बना है। तो ड्राफ्ट अलाउंसेस में ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब बात करते हैं थर्ड वन इज डिस्टॉर्शन अलाउंस। अनियमित आकार के उत्पादों की मोल्डिंग करते समय इस अलाउंस को ध्यान में रखा जाता है। अगर मोल्डिंग जब हम बना रहे हैं तो अनियमित आकार के अगर कोई उत्पाद हम बना रहे हैं तो हमें डिस्टॉर्शन अलाउंस को देखा जाता है। जब इन जॉब को ठंडा किया जाता है तो ये धातु के सिकुड़ने के कारण डिस्टॉर्ट हो जाती है, तो इसके कारण ये अलाउंसेस का भी ध्यान वहाँ रखा जाता है। अब नेक्स्ट 4 है हमारा फिनिशिंग और मशीनिंग अलाउंसेस। मशीनिंग अलाउंसेस, इसे हम फिनिशिंग अलाउंसेस भी कहते हैं। इस अलाउंस में कास्टिंग की रफनेस कितनी होनी चाहिए या कितनी रखी जानी चाहिए ताकि लगभग जॉब के सभी बाजू को कास्टिंग फिनिश होना चाहिए। इस तरह के अलाउंस को फिनिशिंग या मशीनिंग अलाउंसेस कहते हैं। इस मशीनिंग अलाउंस को जॉब के सभी सतहों में जोड़ा जाता है जिन्हें मशीनीकृत किया जाता है, जिसमें मशीनिंग ऑपरेशन किया जाता है। मशीन मोल्डिंग की तुलना में हैंड मोल्डिंग के लिए मशीनिंग अलाउंसेस ज़्यादा यूज़ में होता है। एक्चुअली क्या होता है, मशीन से अगर कोई ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं तो उसमें इतना ज़्यादा हमें फिनिशिंग या इस फिनिशिंग अलाउंसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर हम हाथ से अगर कोई मोल्ड रेडी कर रहे हैं या कोई तैयार कर रहे हैं तो हमें मशीनिंग अलाउंसेस को यूज़ में लेना होता है। फिनिशिंग और मशीनिंग अलाउंसेस देते समय मशीनिंग ऑपरेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल की कितनी कैरेक्टरिस्टिक है, मेथड ऑफ कास्टिंग देखी जाती है, साइज, शेप और वैल्यू ऑफ कास्टिंग के भी क्या वैल्यू है उसकी कास्टिंग है, डिग्री ऑफ फिनिश रिक्वायर्ड इन कास्टिंग, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कास्टिंग, इन बातों का ध्यान हमें मशीनिंग जो हमारा फिनिशिंग अलाउंसेस उसमें ध्यान रखा जाता है। अब हम बात करते हैं शेकिंग और रैपिंग अलाउंसेस। मोल्ड कैविटी से पैटर्न को लेने के लिए, इसे मोल्ड कैविटी से अलग करने के लिए थोड़ा रैप किया जाता है। इसी कारण कैविटी की साइज इंक्रीज्ड होती है, इसलिए शेकिंग या रैपिंग अलाउंसेस दिया जाता है। अब हम बात करते हैं, ये तो था हमारा अलाउंसेस मशीनिंग सिंबल। अब हम बात करते हैं सरफेस रफनेस सिंबल्स इंडिकेशंस की। अब हम देखेंगे कि जब कोई ड्राइंग बनाते हैं, किसी भी ऑपरेशन से हम कोई ड्राइंग बना रहे हैं, लाइक मिलिंग हो, लेथ से हो, शेपर से हो, किसी भी ऑपरेशन से जब हम कोई ड्राइंग बनाते हैं, किसी भी मेथड से हम जो ड्राइंग बनाते हैं तो उस पर सिंबल बनाए जाते हैं जिससे उनकी रफनेस, अलाउंसेस, सैंपल लेंथ और प्रोडक्शन रेट क्या होगी, इसलिए वो सिंबल्स बनाए जाते हैं जिससे हमें पता चल सके। अब यहाँ देखिए जो हमारा फर्स्ट ड्राइंग बनी हुई है, आपको पहले भी समझाया हुआ है इसमें कि यहाँ पे H लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लिखा हुआ है 3H। नीचे देखिए सरफेस बनी हुई है। यह सिंबल जब बना हुआ होगा, ये सिंबल 60 डिग्री एंगल पे होता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड की हाइट H है तो इसकी तिगुनी होगी राइट हैंड साइड वाली, तो ये H है तो इसकी लेंथ 3H होगी।
तो अगर कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, प्रोडक्ट तो बनेगा, लेकिन वो प्रोडक्ट किसी भी मेथड से बना सकते हैं, लाइक शेपर हो, मिलिंग हो, XYZ, किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी मेथड से बना सकते हैं। अगर सपोज़ करो कोई पेन बनाना है, या फिर कोई मार्कर बनाना है, या फिर कोई XYZ कोई भी टूल बनाना है, तो हम किसी भी मेथड से, ये अगर ये सिंबल बना हुआ है, इट मीन्स आप किसी भी मेथड से प्रोडक्ट रेडी कर सकते हैं। सेकंड जो बना हुआ है सिंबल, ये भी मैंने आपको बताया था कि ऊपर एक लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये सरफेस रफनेस को बताती है। मतलब प्रोडक्ट बनाते समय मटेरियल रिमूव होना चाहिए, कि जब हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी सरफेस फिनिशिंग अच्छी मिले, सरफेस रफनेस हो उसमें, तो प्रोडक्ट को बनाते समय उसमें से मटेरियल रिमूव होना चाहिए, अगर ये सिंबल बना हुआ है। लास्ट वन है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें देखिए बीच में सर्कल बना हुआ है, इट मीन्स ये सिंबल अगर बना हुआ है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रोडक्ट तो बनाएंगे, किसी भी मेथड से बनाएंगे, लेकिन मटेरियल रिमूवल नहीं होना चाहिए उसमें, और हमारा प्रोडक्ट रेडी होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक कंबाइंड सिंबल बना हुआ है, ABCDE ये लिखे हुए हैं, तो A जहाँ लिखा हुआ है इट मीन्स यहाँ पर सरफेस रफनेस वैल्यू होगी। B जहाँ लिखा है कि आप मिलिंग ऑपरेशन करना है आपको। C में देखिए सैंपल लेंथ कितनी लेनी है आपको। F लिखा है अदर रफनेस वैल्यू भी दी हुई होगी। D में देखिए डायरेक्शन ऑफ ले, किस डायरेक्शन में टूल ट्रेवल करेगा, वहाँ पर आपको ये ले डायरेक्शन ऑफ ले दी हुई होगी वहाँ पे। ई में देखिए यहाँ पर आपको मशीनिंग अलाउंसेस कितना होगा वो भी यहाँ पर दिया हुआ होगा, लिखा होगा, तो इस अकॉर्डिंग आपको ये सिंबल बना हुआ है, सारी वैल्यूज़ दी हुई होंगी। अब रफनेस वैल्यू कौन सी होगी, उसका सिंबल क्या होगा, ग्रेड भी लिखी होगी, तो आपको पहचान जाना है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर सपोज करो ये सिंबल दिया हुआ है, फर्स्ट में देखिए हाईएस्ट रफनेस सरफेस कितनी होती है 50, इसका अगर सिंबल बना हुआ है ये वाला फर्स्ट वाला, तो इट मीन्स आपको इसकी जो हाईएस्ट रफनेस वैल्यू है वो 50 लेनी है। अगर ग्रेड लिखी हुई है वहाँ पे N12, देखिए ग्रेड N12 लिखी है, यहाँ मैंने राइट साइड में एक एग्जांपल लेके बता रखा है, सिंबल भी दिया जा सकता है, उसकी ग्रेड भी दी जा सकती है, डायरेक्ट उसकी वैल्यू भी दी जा सकती है। अगर सिंबल दिया हुआ है तो आपको पहचानना है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। उसी तरह से नीचे देखिए एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, उसमें अब आप रफनेस वैल्यू इस जो टेबल बनी हुई इस टेबल को कैसे रीड करेंगे, कैसे याद होगी। सबसे पहले हायर रफनेस वैल्यू कितनी है 50 दे रखी है, उसके नीचे देखिए उसकी हाफ है 25, उसके नीचे देखिए 25 की हाफ है 12.5, उसके नीचे देखिए कि इसकी लगभग हाफ है 12.5 की 6.5। इसी तरह से ये वैल्यू नीचे जाते जाते हाफ होती जा रही है। देखिए 0.8 है तो 0.4 हो गई, 0.2 हो गई, 0.2 की 0.1 हो गई, 0.05। ये टेबल में हाईएस्ट वैल्यू आप याद रख लीजिए 50, और उसकी नीचे देखिए 50 का 25 का हाफ हो जाएगा 12.5 का हाफ हो जाएगा 6.5। इस तरह से वैल्यू आप याद रखेंगे। ग्रेड देखिए N12, N12 है, N11, N10, N9, N8, N7। अब देखिए इनके टेबल्स में देखिए जो हमारी वैल्यू है 50, उसके लिए सिंबल एक ही सिंबल दे रखा है। 25 और 12.5 का N11 या N10 ग्रेड दे रखी है, लेकिन इसका सिंबल एक सिंगल दे रखा है। मतलब पहली जो हमारी रो है उसमें एक ही वैल्यू है, सेकंड रो में हमारी 2 वैल्यू हैं, थर्ड रो में 3 है, 4 रो में 3 है, फिफ्थ रो में भी 3 है, लेकिन इनके सिंबल्स आपको ये देखना है कि इस सिंबल्स में ये वैल्यूज़ वहाँ पे लिखी होगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो भी प्रोडक्ट रेडी करना है उससे में आपके जो ये सिंबल्स हैं, इंडिकेशंस हैं, इन इंडिकेशन को देखते हुए हम कोई प्रोडक्ट या कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।